जो धन दौलत होती है, हम जितना कमाते हैं वो सब यही रखा रह जाता है। कोई कफन में बांध के ले जाता है क्या? मर जाते हैं तो घर वाले ये और बोलते हैं जल्दी करो, बालक भूखे रो रहे हैं। एक सेठ जी थे और सेठ जी ऐसे थे महाकंजूस, इतना कमाते थे कि उन्होंने 7 पीढ़ियों का इंतजाम कर दिया। कितनी पीढ़ियों का इंतजाम कर दिया कि मेरी 7 पीढ़ी अगर ना कमाए और घर बैठ करके वो खा सकती हैं, इतना कमा दिया। लेकिन जीवन में कभी दान धर्म नहीं किया, जीवन में कभी दान धर्म नहीं किया। और जो लोग ही होते हैं ना कंजूस, बोले ऐसे कंजूस कि कभी जीवन में 1 रुपया तक दान नहीं किया और 7 पीढ़ियों का इंतजाम कर दिया। तो पहले नंबर तो कहते हैं ना, आज जो हमको धन दौलत मिलती है वो हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार मिलती है कि पूर्व में अगर हमने सत्कर्म किए हैं तो आज माया का ऐश्वर्य भगवान ने हमको प्रदान कर दिया है। लेकिन ये माया का ऐश्वर्य कब तक है कि जब तक हमारे वो पूर्व कर्म नष्ट नहीं हो जाते, जिन पर माया का असर हो जाता है, जिनके पास में धन दौलत इत्यादि हो जाती है, कहते हैं वो परमात्मा को भूल जाते हैं। जिनके पास धन हो जाता है तो आप ये ना समझें कि ये इस पर परमात्मा की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है। कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय और सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। जिनका भरा पूरा परिवार है, धन की कमी नहीं है, तो भैया पत्नी और बालक तो पापियों के भी होते हैं। दुर्लभ है केवल भगवान की कथा, संत का दर्शन, ब्राह्मण का दर्शन इस कलिकाल में। पापियों के मैं ऐसे ऐसे पापी देखे हैं जो भगवान के नाम से क्रोध करने लग जाते हैं और उनके यहाँ धन की कोई कमी नहीं। तो भैया उनका पूर्व कोई कर्म ऐसा था जो भगवान ने इस बार माया से मिला दिया, और वो माया से मायावी जब तक है जब तक वो पूर्व कर्म नष्ट नहीं होते। आप ये समझें कि अगर हम पर माया का असर है, भगवान माया मेहरबान है, तो अगर हम सत्कर्म कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं उस धन का, भगवान से लगाव लगा करके चल रहे, चरणों में बैठे हैं भगवान के, तो ये समझ लो जीवन निकल जाएगा आसानी से। अगर माया को पाकर के भगवान को भूल गया तो वो माया जब तक है, जैसे बैंक में जो बैलेंस होता है और आप कमाओ मत बैंक से लेते जाओ तो वो धन नष्ट हो जाता है, ऐसे ही हमारे सत्कर्मों का भी हिसाब होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सहयोग सत्कर्म करने चाहिए। अब सेठ जी ने कभी दान धर्म इत्यादि तो किया नहीं, धन एकत्रित करके रख लिया। किसी कवि ने लिखता था, किसी कवि ने लिखा है कि तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। ये सत्य बात है, मरने के बाद में सब यही रह जाते हैं। सेठ जी को ताना मारते, भले आदमी कभी तो सत्कर्म कर ले, कभी तो 1 रुपया दान धर्म कर ले। सेठ जी ने देखा रोज रोज ताने मारते हैं गांव में, चलो इस बार गंगा स्नान करते हैं और दान भी करेंगे। गंगा स्नान के लिए सेठ जी प्रातः निकल गए और गंगा के घाट पे पहुंचे, वस्त्र उतार के रखे और गंगा जी में प्रवेश कर गए। कहते गंगा जी में रहते हैं पंडा, पंडा ने तो सब जानते होंगे, ना जाने तो आज जान जाएंगे। जैसे ही गंगा जी में सेठ जी घुसे तो जो घाट के मालिक होते हैं ना, जिन पर घाट का चार्ज रहता है, वो पंडाओं पर रहता है। बोले सेठ जी स्नान बाद में करना, अपनी रसीद कटा लो, टैक्स देना पड़ेगा आपको। किस बात का? बोले इस घाट पर नहाने का। ये पहले ही निर्धारित कर रखा है हमारी पंडा कमेटी ने। बोले कितना देना पड़ेगा? बोले 50 पैसे। बोले बके मती ना तू? बोले नहीं सेठ जी 50 पैसे लगते हैं। बोले तू अपने घाट अपने पास रख ले, मैं तेरे घाट में नहाना ही नहीं। हम तो अपने कपड़े बगल में दबाए और आगे जाकर के दूसरे घाट पे पहुंच गए। कपड़े रखे घाट पे और गंगा जी में जैसे ही प्रवेश किया, वहां पंडा दूसरे पहुंच गए। सेठ जी
टैक्स जमा कराओ पहले। यहाँ भी टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? बोले 50 पैसे। बोले भैया हमको स्नान करना ही नहीं है। कपड़े वहां से उठाए और दबा करके चल दिए और गंगा किनारे किनारे गए। कहते हैं एक जगह पर ना तो कुछ घाट था कुछ भी। बोले यहाँ कोई घाट वाट नहीं है। वस्त्र रखे और जा करके गंगा जी में डुबकी लगा दी। बोले गंगा मैया धन्य हो गया आज तो। गंगा भी नहा लिया। कम से कम लोगों से ये तो कहूंगा कि गंगा नहा करके आए हो, ऐसे मत कहो। और जैसे ही सेठ जी निकले, पंडा वहां भी पहुंच गए। बोले सेठ जी टैक्स जमा कराओ। अब आपने स्नान कर लिया, नहीं हम पहले ही टैक्स ले लेते। बोले यहाँ किस बात का? बोले गंगा में स्नान करने का। ये घाट का टैक्स होता है। बोले घाट यहाँ है कहाँ? तू पागल बना रहा है मेरे को। यहाँ घाट कहाँ? घाट तो पीछे रह गया। पंडा बोले सेठ जी जहां जहां गंगा का किनारा है वो घाट कहलाता है, इसलिए टैक्स तो देना पड़ेगा। सेठ जी बोले भैया मेरे पास तो चवन्नी भी ना है, गलती होगी मुंह पे। तो कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। आप हमको अपना नाम लिखा दो, गांव का नाम लिखा दो, हम तो घर से ले आएंगे। बोले घर से ले आओगे? बोले हाँ। सेठ जी थोड़े चतुर हिसाब के थे, होशियार। बोले हाँ हाँ ये बात ठीक है। पंडा ने लिखना प्रारंभ किया। नाम कुछ और बता दिया, गांव कुछ और बता दिया। मनी मन खुश हो रहा है, ले जा पंडा। स्नान करके आ गए और घर गए। बाद में पहले पहुंचे अपनी दुकान पे, गले में से एक सिक्का लिया 1 रुपए का। गर्मी का दिन था, हाथ में दबाया और उसको पहले तो देखा। बोले आज तू मुझसे दूर हो जाएगा। भावुक होकर के कहता है आज तू मुझसे दूर हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, दान धर्म जरूरी होता है। उसको मुट्ठी में दबाया और चल दिया। उस दिन था शनिवार का दिन। हनुमान मंदिर में पहुंच गए। प्रतिष्ठित मूर्ति थी। कहते भीड़ लग रही बड़ी, 2-3 किलोमीटर लंबी भीड़। देखा तो कहते पैर तो उनके फूल गए, पर सोचा चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण निकल जाए, लेकिन दान करके जाऊंगा और बोले ना हनुमान जी के चरणों में जाकर के चढ़ाऊंगा। कहते हैं चलते 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 लाइन में, और हाथ खोल के भी देख लें, आज तू मुझसे दूर हो जाएगा। फिर बंद कर ले, फिर खोल के देखें, आज तू मुझसे दूर हो जाएगा। दुख तो है लेकिन क्या करें। फिर सिक्का बंद, हाथ बंद कर लिया। जैसे तैसे दोपहर में नंबर पहुंचा हनुमान जी के सामने, और मन में सोचा एक बार तो इसको देख लूं। खोल करके देखा तो पसीने से सिक्का हो गया गीला, और उस सिक्के को गीला देख करके फूट फूट करके रोए। रे मूर्ख, मैं तो ये सोच रहा था कि तू मुझसे दूर हो रहा है तो मुझे बहुत दुख है, लेकिन सत्यता यह है कि तुझे मुझसे दूर होने का ज्यादा दुख है। इसलिए जय हनुमान जी की। रख के जेब में और वापस घर आ गए। कुछ समय निकला, सुबह का टाइम था, प्रातः का। सेठ जी अंदर अपने महल में, घर में, और वो पंडा जैसे तैसे पूछते पाछते उसी के घर पहुंच गया। उसी के घर पहुंच गया और जाकर के आवाज लगाए। बोले फलाने यजमान साहब हैं क्या? कहते आदमी 2 को कभी नहीं भूलता। एक तो जिससे कर्जे में लेकर के खाया हो, किसी का उधार हो, उसे जीवन में नहीं भूल सकता, और दूसरा किसी ने अपमान किया हो उसे नहीं भूल सकता। किसी ने अगर हमारा अपमान किया हो तो उसे नहीं भूल सकता, और दूसरा जिससे कर्जा लिया हो उसे नहीं भूल सकता। आवाज सुनते तुरंत पहचान लिया। बोले ये तो पंडा लग रहा है। उसका बेटा था हमारे पंडित जी जैसा, ये इधर वाले बड़े रिचार्ज। बोले बेटा देखना कौन आया है। अगर गंगा जी का पंडा हो ना तो ये बोल देना पिताजी घर पे नहीं है। बेटा गया, हाँ जी। बोले फलाने हैं क्या सेठ जी? बोले सेठ जी तो बाहर गए।
बोले घर उन्हीं का ही है ये? बोले हाँ घर तो उन्हीं का ही है। अब बेटे को क्या पता क्या रामायण है, घर तो उनका ही है पर वो बाहर गए। बोले चल कोई बात नहीं, सांझ तक आ जाएंगे, जब तक मैं परेशान हो गया हूँ तू चारपाई लगा, बिस्तर लगा और अपनी मम्मी से कहते भोजन बनवा, मिल के जाऊंगा शाम को। पंडा सो आराम किया, बेटा पहुंचा पास में। सेठ जी ने पूछा कहाँ है? बोले चारपाई लग रही है, आराम से गद्दा बिछ रहा है, हाथ में पंखा दे दिया है, टन चकाचक सो रहे भोजन करके। बोले उसको निकाल। बोले नहीं जा रहा, मिल के जाएगा कह रहा है। बोला एक काम करें, उसके पास में जा और बोल मुझे पता नहीं थी पिताजी अंदर ही है पर बहुत बीमार है, आवाज तक नहीं चली निकल रही उनकी। बेटा गया, पंडित जी क्षमा करें पिताजी तो अंदर ही पर स्वास्थ्य बहुत खराब है उनका। अरे जब जाकर के बोले मिल नहीं सकते उनसे, बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब है। पंडा बोले भैया कोई इलाज तो करवा। बोले इलाज उन्होंने करवा लिया है, मुझे पता नहीं, दवाई दूरी तो ले आए। फिर जब सांझ हुई तो पंडित जी ने बुलाया, बेटा पिताजी का स्वास्थ्य कैसा? बोले आराम कर रहे हैं। पंडित जी बोले कोई बात नहीं, भोजन बनवा, कल मिल के ही जाऊंगा बरात। रात्रि में फिर चकाचक, सुबह जागे, सेठ जी ने बुलाया बेटा को। बोले पंडा कहाँ गया? बोले आराम से रात्रि भर टांग फटका के सोया है, 2 लीटर तो दूध पी के सोया है संजा में। अच्छा तो कह तो रहा होगा कुछ। बोले मिल के ही जाऊंगा, मिले बिना नहीं जाऊं। बोले बोल दे मर गया वो तो। पिताजी क्या करे? बोले जैसा मैं कह रहा हूं वैसा तू कर। पंडित जी ने पूछा कैसा स्वास्थ्य है पिताजी का? बोले मर गए वो तो। हे भगवान ये क्या किया तूने? पर भगवान की जैसी मर्जी, एक दिन जो आया है एक दिन उसको जाना तो है ही। चलो कोई बात नहीं, हम भी 5 कंडे डाल जाएंगे चिता पे, तैयारी करो जल्दी। बेटा बोला पिताजी ऐसे कह रहा है कि चिता की तैयारी करो, अर्थी की, और 5 कंडे मैं भी डाल के जाऊंगा। क्या करूं? बोले कस दे काठी में, फिर क्या? पिताजी कोई बात भी तो, कुछ नहीं, जैसा मैं तेरे से कह रहा हूं वैसा तू कर। कहते हैं गांव में पता आवाज एक दूसरे से निकली, आधी से ज्यादा तो पंडित जी ने कर दी। बोले फलाने सेठ जी गुजर गए, बहुत बुरा हुआ। सब लोग इकट्ठे हो गए, काठी कफन की व्यवस्था, बढ़िया तो विमान निकाला बेटे ने। अब कहते 4 कंधों पर रख लिया, बेटा भी साथ में चल रहा है। कान के पास में जैसे ही बेटा है, सेठ जी चुप पूछ ले पंडा कहाँ है? बोले लास्ट में चल रहा है, 5 कंडे भी हाथ में। क्या करूं? ले चल ले। शमशान तक पहुंच गए, पिताजी चिता तैयार है, रखना है, क्या करूं? पंडा कहाँ? बोले वो बैठा। बोले रख दे। चिता पे रख दिया, पिताजी आग लगाने की तैयारी है, क्या करूं? पंडा कहाँ है? बोले बैठा है। बोले लगा दे। मन में सोच रहा है चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण निकल जाए, लेकिन इस पंडा को 50 पैसे नहीं दूंगा। 50 पैसे होते हैं। ये जब बातें, जब कृत्य हो रहा था तो हलचल उस पंडा ने दूर से देख ली। पंडा बोले बेटे को, बोले बेटा इधर आ, 1 मिनट आग मत लगाना अभी। मुझे यार ध्यान आया कि मुझे मेरे गुरुजी ने बचपन में एक ऐसा मंत्र सिखाया था कि अगर मृत व्यक्ति के कान में उस मंत्र को मैं फूंक दूं तो वो जीवित हो जाता है। अच्छा पंडित जी अशुभ काम है तो जल्दी करो, पहले ही कर देना चाहिए। तो बोले पहले ध्यान नहीं आया मुझे, अभी आया। चिता के पास में पंडित जी गए, बेटा पास में खड़ा है, थोड़ा सा हट के, सेठ जी सुनो। सेठ जी बोले हाँ जी।
अगर मेरे 50 पैसे की वजह से आप अपनी प्राण त्याग रहे हो, मर रहे हो, तो मुझे ऐसा 50 पैसे नहीं चाहिए। बोले सुनो पंडित जी। बोले हाँ, अगर मुझे चिता से उठा के दोबारा अगर तुम्हारा मन करे ना 50 पैसे लेने का, तो भले ही आग लगवा दो। बेटे ने ये बात सुन ली, हाथ पकड़ा बाप का और चिता से झटका मारा, निकल के बाहर। बुड्ढे तेरे को शर्म नहीं आई? तुझे शर्म नहीं आई? इतना जमा बड़ा तूने एक 50 पैसे के लिए इकट्ठा कर दिया। 50 पैसे के चक्कर में तूने 30,000 का धुआं करवा दिया। 30,000 किस बात का? बोले कफन काटी का फ्री में आएगा। तो कहते हैं कि कंजूस थोड़ा नहीं सहता, पूरा ही सह जाता। 50 पैसे के चक्कर में 30,000 खर्च हो गए और 2 टाइम पंडित जी ने चकाचक खाया। बोली शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव शंभो।
ताली हो जाए। बोल शिव शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की। नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव शंभो। तो कोई भक्त बता सकता है कथा कहाँ चल रही थी? मैं बताऊं? पांडाल में माता पार्वती की विदाई हुई, कैलाश पर्वत पर पहुंची और माता अनुसुईया ने आगोनी इत्यादि जो लोकाचार है ससुराल पक्ष का वो किया, और वहां पर माता पार्वती अन्नपूर्णा मैया के नाम से विख्यात हुई। प्रथम संतान प्रकट हुई भोलेनाथ ने अपने योग बल से, और माता पार्वती ने दोनों ने मिलकर के एक अंड आकार प्रकट किया, और उसे अग्नि भगवान चुरा करके भाग रहे थे, गंगा में प्रवाहित कर दिया। और कहते वो पिंड जब फेंका था गंगा में तो 6 हिस्सों में बट गया था। 6 कृतिकाएं स्नान कर रही थी, उनके वो गर्भ ठहर गया था, वो पिंड ठहर गया था, और उनसे 6 बालकों की उत्पत्ति हुई। महादेव ने उनको एक किया, और उन्हें ही हम कार्तिकेय भगवान के नाम से जानते हैं। आपने मंदिर में देखा होगा कार्तिकेय भगवान के 6 मुख हैं। ये 6 माताओं के गर्भ से प्रकट हुए थे। इन्होंने 6 माताओं के गर्भ से जन्म लिया था, और यही बालक को भोलेनाथ ने शस्त्र विद्या सिखाई। कार्तिकेय के जो गुरु है वो महादेव ही है, पिताजी भी है और गुरु भी है। तारकासुर का उद्धार करवाया। दूसरी संतान कल्प वृक्ष के द्वारा माता पार्वती ने अशोक सुंदरी को प्राप्त किया। तीसरी संतान गजानंद भगवान। भोलेनाथ कहते हैं कि अगर भक्त मुझसे कोई संबंध भी रखना चाहे तो मैं रखने के लिए तैयार होता हूँ। सूत जी बता रहे हैं कि महादेव ये कहते हैं कि अगर कोई भी भक्त मुझसे जो रिश्ता बनाना चाहेगा मैं उस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार हूँ। एक काशी नगरी के अंतर्गत जब भोलेनाथ दक्ष प्रजापति के यहाँ उस मूर्ति को बनाने के लिए आए थे ना, सतविष्की को, दक्ष प्रजापति ने अच्छा स्वागत किया था। उनसे आदेश कर दिया था रुद्रा ने कि आप एक काम करो, शिला की व्यवस्था करो, जो मूर्ति बनाने का पत्थर होता है ना उसकी व्यवस्था करो, जब तक हम नगर भ्रमण के लिए जाते हैं। नंदी और रुद्रा दोनों काशी नगरी के अंदर जाते हैं और कहते हैं उस काशी में जाकर के एक बड़ा ही सुंदर दृश्य देखा। वो दृश्य क्या था कि एक बालक करीबन 5 वर्ष का एक शिवलिंग बना हुआ है और उसके ऊपर बिल्व वृक्ष है, बिलपत्र का वृक्ष जिस पर फल लगे हुए हैं। बिलपत्र के फल तो आपने देखे होंगे कितने मोटे मोटे होते हैं, वो फल लगे हुए हैं और उन फलों को तोड़ने का प्रयास करता है। बार बार से नीचे से प्रयास करता है लेकिन व्यवस्था नहीं बनती। कहते हैं भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ जाता है, फिर भी लंबाई कम पड़ गई। प्रयास करता है, गर्मी के दिन कहते पसीना आ गया उस बालक को और शरीर से यानी तन से पसीना शिवलिंग पर टपक गया और भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ प्रकट हो गए, बता भक्त तुझे क्या चाहिए। उस बालक ने भोलेनाथ को देखा, डर गया। बाबा मारना मत, मुझसे गलती हो गई, मारना मत। क्योंकि वहां का जो पुजारी था वो महात्मा था
और शिवलिंग से अगर कोई अशुद्ध वस्तु भी लगा देता था या बिना हाथ धोए स्पर्श कर लेता था तो वो लड़ाई झगड़ा करता था, बालकों को पीटता था। उस बालक के वही भय था। कारण क्या था कि उस बालक की माँ बहुत बीमार थी। उस बालक की माँ बहुत बीमार थी और कई दिन से भूखी थी और कमाने वाला कोई नहीं था। उसकी माँ झाड़ू पोंछा किया करती थी और जो झाड़ू पोंछा से धन मिलता था उससे अपने घर की आजीविका चलाती थी। एक बालक था, पति था नहीं। आज वो बालक 5 वर्ष का हो गया, 5 दिन से माँ घर में पड़ी है। उसने सोचा कि कहीं ना मैं जाकर के देखूं घर में कुछ खाने के लिए तो है नहीं, कोई फल इत्यादि बाहर से कुछ मिल जाए तो वो ले आऊं जिससे माँ जलपान तो कर सकती है। बालक गया और उसने वहां पर शिवलिंग के ऊपर बिल्व वृक्ष पर 2 फल देखे लटके हुए। तोड़ने का प्रयास किया, जमीन से नहीं पहुंचा। महादेव पर ऊपर चढ़ गया, बार बार प्रयास कर रहा है, पसीना आ गया, बूंद गिर गई महादेव पर। महादेव प्रसन्न हो गए। बालक चीखता हुआ कह रहा है, बाबा मारना मत, मेरी माँ 5 दिन से बीमार है, कुछ खाया नहीं है उसने, माँ ने कुछ खाया नहीं है। मैंने तो सोचा कि ये जो फल है इनको ले जा करके दे दूं, जल पान कर लेगी, लेकिन आप मुझे मारना मत, मुझे फल नहीं चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं, बेटा मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तो तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। बता तुझे क्या चाहिए? तू जानता नहीं है मुझे, मैं महादेव हूं। बालक क्या जानता था कि महादेव कैसे दिखते हैं। हालांकि उसकी माँ, जो माँ है वो महादेव भक्त ही थी, महादेव के बारे में बताती थी। लेकिन उस बालक ने देखा थोड़ी ना था, साक्षात महादेव खड़े हैं। बता लाला, मैं महादेव हूँ, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। बालक ने कहा, आप मारोगे नहीं? बोले नहीं मारूंगा। बता, बोले ये 2 फल लटके हुए इनको तोड़ करके दे दो, इन फलों को तोड़ करके दे दो। महादेव ने वो फल तोड़ करके हाथ में दे दिए। सुन, ये तो मैंने तोड़ करके दे दिए, लेकिन ये वरदान नहीं है, तू वरदान मांग। बालक ने सोचा कि माँ बताती तो थी। बालक ने कहा, आप भोलेनाथ महादेव हो? बोले हाँ बेटा, मैं महादेव हूँ। तो आप मुझे वरदान दोगे? बोले हाँ। जो मांगूंगा वो दोगे? बोले हाँ। बोला, मेरी मम्मी के मुख से, मेरी माता के मुख से मैं बचपन से सुनता आया हूं कि कल तेरे मामा आएंगे, कल तेरे मामा आएंगे, लेकिन वो आज तक नहीं आए। अगर आप महादेव हैं तो आप कल मेरे मामा को भेज दो। मेरी माँ बहुत बीमार है, मामा आएंगे तो माता को दवाई इत्यादि करवा देंगे। पता नहीं कब प्राण निकल जाए, बहुत निर्बल है और मेरा माँ के सिवा कोई नहीं है। एक माता और बेटे का संबंध एक ऐसा होता है कि सांसारिक रिश्तों में गंध हो सकती है स्वार्थ की। माता और बेटे का संबंध एक ऐसा होता है कि जो और भी रिश्ते हैं ना, चाचा ताऊ बुआ फूफा भाई बहन पति पत्नी, इन रिश्तों में गंध हो सकती है स्वार्थ की, मतलब की। लेकिन माता पिता का माता और पुत्र का एक ऐसा रिश्ता होता है कि उसमें कोई गंध नहीं होती स्वार्थ की। वो प्रेम होता है, वो हकीकत का प्रेम होता है। अगर कोई बेटा दूर देश में नौकरी करता है तो पता है जिस दिन से वो बेटा जाता है उसे देखने के लिए माँ तड़पती है। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। जिस दिन से वो बेटा गया है उस दिन से राह निकालती है। और उस बेटे का जब फोन आता है 6 महीने बाद या 4 महीने बाद या साल भर बाद, बेटा बोल दे माँ मैं आ रहा हूं,
माँ मैं आ रहा हूँ, तो कहते हैं उसकी जो खुशी होती है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जाता। माँ के खुशी के मारे झूम जाती है। अच्छा बेटा तू आ रहा है, ले तू अपनी पत्नी से बात कर ले बहन से बात कर ले तेरे भाई से बात कर ले। वो कहता है बता बहन मैं आ रहा हूँ, तेरे लिए क्या लाऊं। बहन बता देती है ये ले आना, भाई बता देता है ये ले आना, पत्नी बता देती है मेरे लिए ये ले आना। लेकिन प्रलय तो जब आती है जब फोन माँ के कान पर जाता है, बता माँ मैं आ रहा हूँ, सबके लिए कुछ ना कुछ ला रहा हूँ, सब मंगा रहे हैं, बता तेरे लिए क्या लेकर के आऊं। पता है माँ क्या कहती है कि तू आ जा, अगर तू आ जाएगा ना तो मुझे संसार की सारी दौलत मिल जाएगी। तू आ जाएगा तो मुझे संसार की सारी दौलत मिल जाएगी। और हाँ तू ये बता कि मैं तेरे लिए बना करके क्या रखूं, तू खाएगा क्या, जो तू खाएगा वो मैं तेरे लिए बना करके रखूं। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। आज वो बेटा कह रहा है महादेव से कि मेरे मामा को आप भेज दो अगर महादेव आप हो। भोलेनाथ ने कहा जा तेरे मामा कल प्रातः तेरे दरवाजे पर पहुंच जाएंगे 4 बजे। उस बालक ने कभी अपने मामा को देखा नहीं था। क्यों? क्योंकि उसका मामा पहले ही मर चुका था। जब पड़ोसियों के नाते रिश्तेदार मामा आते थे तो पड़ोसियों के बालक कहते थे खेलते खेलते, देख आज हमारे मामा आए हैं और मेरे लिए वस्त्र लाए हैं और मेरे लिए मिठाई लेकर के आए हैं, मेरे लिए खिलौने लेकर के आए हैं, लेकिन मेरे मामा आज तक आए नहीं। उनसे कहना कि अपने भांजे के लिए ढेर सारे खिलौने लेकर के जाना, ढेर सारे वस्त्र लेकर के जाना। महादेव ने कह दिया जा 5 बजे तेरे मामा पहुंच जाएंगे। नंदी भी हाथ जोड़ करके कहा है भोलेनाथ, नंदी कह रहा है कि भोलेनाथ अब कौन सी लीला करने वाले हो। बोले भक्त ने बुलाया है और उसे वचन दिया है, निभाना पड़ेगा। कहते हैं प्रातः ही पहुंच जाते हैं दरवाजे पर मामा बन करके मेरे भोलेनाथ, और नंदी दरवाजा लगा हुआ है, कड़ी खटखटाई, भांजे ओ भांजे। कहते भांजे रात में वो बालक सोया नहीं था खुशी के मारे कि महादेव ने कहा है कि 5 बजे आएंगे मामा, तो आएंगे। और महादेव मामा बन करके आए। जैसे ही आवाज लगाई थी ना भांजे, बालक तुरंत दौड़ लिया दरवाजे की तरफ। टूटी झोंपड़ी थी, दरवाजा खोला और कहते हैं बालक ने जैसे ही देखा और बालक ने छलांग लगा करके गले से लिपट गया। महादेव ने आवाज लगाई, बहना ओ बहना। चारपाई में पड़ी हुई थी बीमार, मन में सोच रही कि ये कौन है, मुझे बहन कहने वाला तो कब का सिधार लिया, जरा चल के तो देखूं। कटिया से हिम्मत बांध करके खड़ी हुई, हिम्मत बांध करके खड़ी हुई, दरवाजे तक पहुंची और साक्षात महादेव को देखा। कहते चरणों में झुकने के लिए हुई तो बहन भाई के कभी चरण स्पर्श नहीं करती। महादेव ने बालक को देख करके उसकी मां को हृदय से लगा लिया। मां समझ गई कि महादेव क्या करना चाहते हैं और फूट फूट करके रोने लगी कि भैया आप अब आए हो, जीवन निकाल दिया आपने। जब से जन्म लिया है ना तब से आपके दर्शन के लिए तरसती हूँ, क्योंकि उस माँ की इच्छा थी, जब जब पूजा करती थी, जब जब यही कहती थी कि महादेव एक बार मेरी कुटिया में जरूर आना। कोई संत मिलते थे तो उनसे यही कहती थी कि आप महादेव भक्त हो तो महादेव से जाकर के कहना
कि कुटिया में एक बार जरूर आए। एक दासी, एक भक्त जो आपके योग्य नहीं है, आपकी हमेशा राह निहारती है। कहते हैं बालक को दिखाने के लिए महादेव ने गले से लगा करके, और महादेव भी फूट फूट करके रोए। जीवन में कभी महादेव या तो नंदी के लिए रोए या इस भक्त के लिए रोए, बाकी किसी के लिए नहीं रोए। कहते हैं अगर महादेव को हृदय से पुकारा जाता है, महादेव से जो संबंध बनाया जाता है, उस संबंध को महादेव निभाने के लिए जल्द से जल्द आते हैं, पूर्ण रूप से आते हैं। महादेव से मन को लगाओ तो सही एक बार, महादेव के पास जाओ तो सही। जीवन में दुख है तो दुनिया के पास मत जाओ, मेरे बाबा से जाकर के कहो आप, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, सेवक को बाबा भोले तुम गले लगा जाओ, दुनिया ये बेगानी है आज मैंने जानी है, आज मैंने जानी है, दुनिया ये बेगानी है। आप महादेव से जाकर के कहो ना, महादेव जरूर सुनेंगे और उस संकट से, उस दुख से निकालने के लिए कोई ना कोई रास्ता साफ करके आपके सामने हो जाएंगे। ऐसे बोलेंगे, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आचार्य सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, जिन भक्तों के पास समय नहीं होता, कारणवश वो रह जाते हैं, अगर अंतिम दिवस वो पांडाल में जाकर के कथा सुनते हैं तो वही उनको पूर्ण लाभ प्राप्त कराया जाता है। जो 7 दिन जब तक अनुष्ठान चले तब तक कथा श्रवण का पुण्य प्राप्त होता है। अगर पूरे दिन भी नहीं पहुंच पाते तो पूरी शिव महापुराण, पूरे वेद का सार एक श्लोक में समाहित किया गया है। आइए हमारे साथ में आप उस श्लोक का उच्चारण करेंगे 3 बार। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पापो प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पापो प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 नमः पार्वती पतये हर हरे हरे महादेव शंभो। कहते सोनकादि ऋषियों के प्रश्नों का जवाब दे करके सूत जी का पूजन करके और वहां से उनको विदा किया। कहते हैं इस श्री शिव महापुराण को सर्वप्रथम भोलेनाथ ने नंदी महाराज को सुनाया था।
तत्पश्चात नंदी महाराज ने आगे इसका प्रचार किया। तुमरु नाम के गंधर्व ने बिंदुक ब्राह्मण को सुनाया था। महर्षि वेदव्यास जी ने इसका खंडन किया। 24 श्लोकों का ये ग्रंथ बनाया, जिसमें 7 संहिताएं और 11 खंड प्रकट किए। ऐसे ऐसे चलते चलते आज वही शिव महापुराण कहने का सौभाग्य आप सबके मध्य में हमको प्राप्त हुआ। हमने जो आपको कथा सुनाई वो सती शिव महापुराण के नाम से थी। तो कहते हैं हमने आपके बीच में 7 दिन कथा सुनाई। किस किस को कथा समझ में आई, जरा हाथ उठा करके बताएं। कुछ मैयाओं को नहीं आई ना। और किस किस को कथा समझ में नहीं आई वो हाथ उठाएं। मतलब दोनों, समझ में भी ना आई और समझ में भी आ गया। जो भोलेनाथ का नाम है, कीर्तन है, हमने आपके साथ में लिया। और किस किस भक्त को हमारे साथ में भगवान नाम का, भोलेनाथ का नाम उच्चारण करने में आनंद आया। अब आई समझ में, सबको आया ना। हमने 7 दिन कथा सुनाई, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपसे दक्षिणा मांगे। बनता है ना। कौन कौन दक्षिणा देना चाहेगा, हाथ उठा करके बताइए। अरे मैया दक्षिणा के नाम पर तो हाथ नीचे कर लो। मैया दक्षिणा में हमको कोई धन और दौलत नहीं चाहिए। हमको दक्षिणा में चाहिए कि हम आपके मध्य में रहे 7 दिन। यहाँ पर हमको कोई जानता नहीं था। ये संस्कारों का खेल है, कर्मों का खेल है। कहते कर्मन सो मिलवो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ाए। रे पागल कर्म संभाल ले, आंसू काहे बहाए। हमारा पूर्व जन्म में या पूर्व कर्म कुछ ऐसा था जो आज आपके सन्मुख बैठ करके हमको श्री शिव महापुराण यानी भोलेनाथ की कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम ऐसे ही नहीं मिले और एक अनजान आकर के आपके मध्य में रहे, जिन मैया के घर में रहे। हमको आपकी कॉलोनी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम दूसरी जगह कथा कर रहे। ऐसा लग रहा था न जाने कितने दिनों से इन लोगों को जानते हैं। 7 दिन आपका प्रेम हमको प्राप्त हुआ। हमने कथा आपको सुनाई है 7 दिन। 7 दिन हमने आपको कथा सुनाई है और सन्मुख बैठ करके सुनाई है। व्यास गद्दी से हमसे या हमारे किसी भी साथी कलाकार से, हमारे आचार्य से, इनसे अगर कोई अपशब्द निकला हो या ऐसा कोई शब्द निकला हो मुख से या हमसे कि आपके हृदय को ठेस पहुंची हो, आपको बुरा लगा हो, तो उसके लिए हम आपसे व्यास गद्दी से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं। हमें अपना भाई समझ करके, पुत्र समझ करके आप सभी क्षमा करेंगे, मित्र समझ करके। यही हमारी दक्षिणा है। अगर कथा में कोई भी शब्द ऐसा हो आपको लगे कि इसको जीवन में धारण करने से हमारा जीवन सफल हो सकता है, तो उस शब्द को जीवन में उतार लेना, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। और आप सब इसी प्रकार सब कथा सुनते रहें, भोलेनाथ के नित्य चरणों में लगाव रखें। कोई कार्य ना बने तो भोलेनाथ से जाकर के कहें, भोलेनाथ जरूर उसको पूर्ण करते हैं। पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ा। अब के बिछड़े कभी मिले दूर पड़ेंगे जान। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम काशी वासी अपने धाम जा रहे हैं।
हमको काशीवासी अपने धाम जा रहे हैं। हमें काशीवासी अपने धाम जा रहे हैं। हमें काशीवासी अपने धाम जा रहे हैं। छूटे नहीं ये प्यार तुम्हारा, दुआ है प्रभु जी से दोबारा मिलाना। छूटे नहीं ये प्यार तुम्हारा, दुआ है प्रभु जी से मिलेंगे दोबारा। छूटे नहीं ये प्यार तुम्हारा, दुआ है भोले जी से दोबारा मिलाना। छूटे नहीं ये प्यार तुम्हारा, दुआ है प्रभु जी से दोबारा मिलाना। मानो सही तुमको मानो सही तुमको बतला रहे हैं। हम काशीवासी अपने धाम जा रहे हैं। हम काशीवासी अपने धाम जा रहे हैं। जयपुर नगर के वासी सदा खुश रहना। गलती हुई जो हमको माफी कर देना। जयपुर नगर के वासी सदा खुश रहना। गलती हुई तो हमको माफ कर देना। आत्मा की बात सबको आत्मा की बात सबको बतला रहे हैं। हम काशीवासी अपने धाम जा रहे हैं। हम काशीवासी अपने धाम जा रहे हैं। हम काशीवासी अपने धाम जा रहे हैं।
कितना तड़ पाएगी। याद तुम्हारी हमें आएगी, कि प्यार मिला था कितना तड़ पाएगी। याद तुम्हारी हमें आएगी, प्यार मिला था कितना तड़ पाएगी। याद तुम्हारी हमें आएगी, प्यार मिला था कितना तड़ पाएगी। आत्मा की बात सबको आत्मा की बात सबको बतला रहे हैं। हमों का सिवासी अपने राम जा रहे हैं। हम का सिवासी अपने राम जा रहे हैं। हम का सिवासी अपने राम जा रहे हैं। इस प्यार की नगरी को छोड़कर, इस प्यार की नगरी को छोड़कर चारे अपने धाम, सबको हमारी राम राम, सबको हमारी राम राम। इस प्यार की नगरी को छोड़ के चारे अपने धाम, सबको हमारी राम राम, सबको हमारी राम राम। मेरी विनती है सबसे मिलजुल करके रहना, मेरी विनती है सबसे मिलजुल करके रहना। रहना मेरे भक्तों से हम यादों में रखना, कहना मेरा भक्तों से हम यादों में रखना। जब भक्तों की नगरी को छोड़ के यार अपने धाम, सबको हमारी राम राम, सबको हमारी राम राम। बड़ा प्यार मिला सबका हमें याद आएंगे। बड़ा प्यार मिला सबका हमें याद आएगा। हम तो परदेसी हैं जाने कहाँ जाएंगे। हम तो परदेसी हैं जाने कहाँ जाएंगे। हमसे भी भक्तों का कहना आओ एक दूजे के काम, सबको हमारी राम राम, सबको हमारी राम राम। इस प्यार की नगरी को छोड़ के यार अपने धाम, सबको हमारी राम राम, सबको हमारी राम राम।
हो तो हमें माफ कर देना, कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कर देना। मेरी दुआ है शिव जी से सबको भक्ति देना, मेरी दुआ है भोले से सबको भक्ति देना। ये 4 दिन की जिंदगी है सफल शिव का नाम, सबको हमारी राम राम, सबको हमारी राम राम। बोलिए शंकर भगवान की जय। आप सभी भक्तों का हम लोगों को बहुत स्नेह बहुत प्यार मिला। सबने हमारा ऐसे ख्याल रखा जैसे अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो भोले बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका दिन दूनी रात चौगुनी होती रहे, आप खूब तरक्की करें, अच्छे से रहें, मिलजुल करके रहें। यही हम भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं। श्री राधे श्री श्याम। अब हमारे जो राजेंद्र जी हमारी आवाज़ सुन रहे हो तो वे सह परिवार के आ जाएं और हमारे व्यास जी महाराज का पूजन करें, शिव महापुराण की विदाई करें।
नाटक ले ठाकुर जी के सामने। अब रुलाया हमने तो हंसाएंगे भी हम। बोली शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते। हाले हाले हाले। वो तेरे सब संकट कट जाए तू पूजा कर शिव शंकर की। सब संकट कट जाए तू पूजा कर शिव शंकर की। सब संकट कट जाए तू पूजा कर शिव शंकर की। सब संकट कट जाए तू पूजा कर शिव शंकर की। 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 मेरे सब संकट तू पूजा कर शिव शंकर की। सब संकट कट जाए तू पूजा कर शिव शंकर की। तो कोहरा बन के नाचो बोले बाबा के। कोहरा बन के नाचो बोले बाबा के संग में। भोले बाबा के संग में भोले संग में। भोले बाबा के संग में या नारू हमारे संग में। तो कोहरा बन के भोले बाबा के संग में। कोहरा बन के नाचो भोले बाबा के संग में। शिव मुख से गाले भोले। तू शिव मुख से गाले। तू शिव मुख से गाले। तू शिव मुख से गाले। भोले से लगन लगा ले। 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 हम काशी के वासी। हम काशी के वासी भक्त महाकाल। हम काशी के वासी भक्त महाकाल के। वासी भक्त महाकाल
दे अरे सतगुरु शिव शंकर भोले भंडारी, शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है जग में न्यारी। भोले तेरी मूरत है सबसे प्यारी, तेरी सूरत है सबसे प्यारी, तेरी मूरत है तेरी सूरत है सबसे प्यारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी, तेरी सूरत है सबसे प्यारी, तेरी मूरत है जग में न्यारी। तेरी सूरत है सबसे प्यारी, तेरी मूरत है जग में प्यारी। तेरी मोहक तभी तो जाओ बारी, तेरी मोहक तभी पे जाओ बारी, तेरी सूरत है बारी न्यारी। शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। तू रहता मस्त मलंगा है, तेरी जटा में बहती गंगा है। मस्त बलंगा है, तेरी जटा में बहती गंगा है। तू रहता मस्त मलंगा है, तेरी जटा में बहती गंगा है। तू रहता मस्त मलंगा है, तेरी जटा में बहती गंगा है। दुनिया हो गई बलिहारी, दुनिया हो गई बलिहारी, तेरी सूरत है सबसे प्यारी। तेरी सूरत है सबसे प्यारी, तेरी मूरत है जग में न्यारी। तेरी सूरत है सबसे प्यारी, तेरी सूरत है सबसे प्यारी। शंकर भोले भंडारी। उठाइए दोनों हाथ और सभी को क्या कहना है? शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी सूरत है सबसे प्यारी। शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। शंकर भोले भंडारी, तेरी सूरत है सबसे प्यारी। शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। सूरत है सबसे प्यारी।
आरती करेंगे। और श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सद्मार्ग बताने वाला, मुक्ति को दिलाने वाला, मुक्ति को दिलाने वाला, मुक्ति को दिलाने वाला। सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान। शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती ताकि अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए। ताकि अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। 24,000 श्लोक सारे पावन ग्रंथ गाए, शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोक सारे पावन ग्रंथ गाए, शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत इंद्रियों को जीते, पुनीत इंद्रियों को जीते, हो जा पुनीत इंद्रियों को जीते, पुनीत इंद्रियों को जीते। मन इच्छा बल सब लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। ये विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाला, भव पार लगाने वाला, भव पार लगाने वाला, भव पार लगाने वाला।
चरणों में ध्यान अपना कीजिए। चरणों में ध्यान कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिदारम शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए।